जिसमें मैक्सिमम मैटर होगा वो ये वाली कॉपी होगी आपकी। अब इस कॉपी से एक दूसरी कॉपी आपको जो कन्वर्ट करनी है वो क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी। अब क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी का इसका फायदा क्या होगा, और इसके बाद में जो मैटर होगा वो होगा आपका समराइज मैटर, यानी जो और भी संक्षिप्त होगा वो लास्ट में आपके लगभग 20 से 25 पेजेस होंगे सिर्फ, और यहां होगा 200 से 250 तक, 200 से लेके 250 पेज तक, 200 से 250 पेज की कॉपी होगी। तो इसका मीनिंग लास्ट में ये मैटर जाके कंसाइज होके कितने में, केवल 10% मैटर में रह जाएगा, यानी 20 से 30 पेजेस में। और वो क्यों जरूरी है ये भी बताएंगे। जैसे अभी आपने जो टॉपिक जो लिखवाया मैंने मैटर, ये लगभग 2 पेज में है। हो सकता है कि कईयों ने बहुत नजदीक लिखा हो तो 1 पेज में भी आ गया, लेकिन ये लगभग 18 से और 30 लाइनों के बीच का मैटर था जो अभी लिखा है अपन ने। अब इस टॉपिक में मेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ 8 लाइनों का मैटर ही आता है, क्योंकि मेंस के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट टॉपिक में सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो बनता है पेंजिया, और एक पेंथालास अपने यहाँ राजस्थान में नहीं है तो नहीं बनेगा, तो दूसरा क्वेश्चन बनता है टेथी सागर। सिर्फ ये 2 ही, जिसमें आपको एक तो पॉइंट फर्स्ट में लिखवा रखा है, एक पॉइंट नंबर 3 लिखवा रखा है, वो एज इट इज आंसर लिखने होते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में पेंजिया को आपको मैक्सिमम 4 लाइनों में लिखना है, टेथी सागर को भी मैक्सिमम 4, 3 में कंप्लीट हो जाए तो 3 लिख दो भाई। लाइनें अपने को जरूरी नहीं है कि पूरी भरनी है, अपने की जो मैटर आपने जो लिखा है वो रिलेवेंट लिखा है, कहीं ये नहीं है कि याद भी नहीं है लेकिन उसके बाद भी भरे जा रहे हो तो भरने के नंबर नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कॉपी थोड़ी ना है, आरएस मेंस की कॉपी है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज की कॉपी में तो क्या होता है कि कितनी स्याही खत्म की है इसने, कई बार उसके अकॉर्डिंग भी नंबर मिल जाते हैं। साइंस अगर सब्जेक्ट नहीं है तो भाई साइंस वाले में जो कॉपी है थोड़ी सी टफ चेक होती है, और बाकी जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाले हैं वो क्या करते हैं 11th और 12th जो याद करने की स्किल्स होती हैं काफी बेटर होती हैं, तभी हमारे जो परसेंटेज हैं वो 80, 85, 90। जैसे आप लोगों ने कई बार डेफिनेशन पढ़ी भी होंगी 10वीं 11वीं 12वीं में, तो क्या मजाल कि उस डेफिनेशन में आप मैं या से को भी भूल जाओ, और भूल जाते हैं तो अपने टेंशन हो जाती कि मैं नहीं लिखा इसमें। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुएशन करते करते अपने को पता है कि सब मोह माया है। अपन ग्रेजुएशन में सिर्फ ये देखते हैं पहले दिन की किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है, किस व्यक्ति ने कहा ये देखते हैं, कहा क्या ये हम तय करेंगे एग्जाम में कल, तो सिर्फ व्यक्तियों के नाम पढ़ के जाते हैं अपन। तो ये वाला जो चैप्टर है, जो जैसा ही मैंने आपको बताया कि 18 से 30 लाइनों का चैप्टर है, ये आंसर वाली क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में कितने लाइन में आ गया 8। फिर आप जैसे ही क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी ये कंप्लीट कर लोगे, ये मैं मानता हूं जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलेंगी उनके साथ साथ आप इनको लिख लोगे, और जैसे ही ये क्लासेज आपकी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जब भी आपको मौका मिलेगा, संडे को ही मिलता है जनरली, या फिर बीच में कोई छुट्टी हो उस टाइम, तो अपनी इस क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी को उठाओ जिसमें ये 8 लाइनें लिखी हुई जैसे पेंजिया में लिखी हुई। तो पेंजिया में एक तो आपने ये लिखा है अल्फ्रेड वेगनर, तो ये अगर याद रहता है तो ये नहीं लिखना आपको, और याद नहीं है तो ये भी लिख लेना कि अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीप, अंगारालैंड एंड गोंडवानालैंड। इसका मीनिंग यह है कि जब पेंजिया को अपन परिभाषित करेंगे तो ये सारे शब्द आने चाहिए कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय भागों को क्या कहा जाता है, पेंजिया, जो वर्तमान में 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी भाग अंगारालैंड और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड। तो ये जो 4 शब्द हैं, कीवर्ड अपने को याद होने चाहिए, ये 4 शब्द मेरे हिसाब से एक लाइन में आ जाएंगे। और टेथी सागर, तो उसमें टेथी सागर में एक तो ये आना चाहिए कि भूसनती और अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के मध्य, ये भी 5-6 शब्द एक लाइन में आ जाएंगे ये भी। तो इसका मीनिंग वो 4 लाइनें कितने में आ गई, और ये 1, तो इसका मीनिंग लास्ट में ये कितनी लाइनों में रह गया। तो पूरा चैप्टर मेंस में 2 लाइनें ही पढ़ के जानी होती है अपने को, कि इसमें ये बातें लिख के आनी आंसर में, तो इसको कहते हैं समराइज होना। तो मैटर लास्ट में जाके 10% से भी कम रह जाता है,
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी आप जो लिखोगे, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाई, कई जगह तो चैप्टर को बेस बनाने के लिए अपने को लाइनें लिखनी होती हैं, लगभग 1-1.5 पेज अनावश्यक ही लिखना होता है। वो अपने को पता है एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, लेकिन उस चैप्टर का बेस होता है। जैसे स्टार्टिंग का अपने जो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड ये सारे लिखे, तो उसमें अपने को पता है अपने काम गोंडवाना लैंड ही आएगा, पेंजिया का दक्षिणी भाग, लेकिन पेंजिया को फिर भी पूरा याद करके जाओ। पेंथालास अपने काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो डायग्राम में था इसलिए हमने डिफाइन कर लिया। उसको अगर याद भी नहीं करें आज के बाद तो भी चलेगा। राजस्थान ज्योग्राफी में कहीं काम नहीं आना है, लेकिन वो समस्या नहीं हो कि वो महासागर था उसका नाम क्या था, तो वो कम से कम आपके नॉलेज के लिए लिखवाया गया है। तो लास्ट में जाके सिर्फ 2 लाइनें आपके काम की हैं, लेकिन यहां तक मेहनत होती नहीं, और जो यहां तक मेहनत कर लेता है उसका आरएस हो भी जाता है। लास्ट में समस्या आपके नॉलेज की नहीं होगी, आपकी समस्या रिवीजन की होगी। वही जैसे ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी की 200-250 पेज की कॉपी है, इंडियन ज्योग्राफी की कॉपी लगभग इतनी मानी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी लगभग 200 पेज। कितने पेज हो जाएंगे? 700 पेज। ये सिर्फ ज्योग्राफी है। पेपर सेकंड का एक पार्ट है, इसमें साइंस भी है आपके। जो साइंस के हो सकता है कि इतना डिटेल में नहीं होगा पार्ट, लेकिन कम से कम इतने पेज तो होंगे, 400 पेज तो आराम से होंगे। फिर बाद में छोटे वाले सब्जेक्ट में ये ज्यादा नहीं है तो लगभग 40-50 पेज के ये भी होंगे। तो ये पेपर सेकंड आपका लगभग कितने पेज का हो गया? लगभग 1200 के आसपास। तो 1200 पेज, और एक दिन में आपको 1200 पेपर फर्स्ट इसमें बचा हुआ है अभी, यानी आपके जो 4 पेपर उसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड है वो एक ही दिन में होने, मॉर्निंग और इवनिंग की पारी में एक ही दिन में होंगे। 2 दिन में पूरा रेस का एग्जाम हो जाता है मेंस में। तो इसका मीनिंग फर्स्ट वाले पेपर में हिस्ट्री है और इतिहास का कोई अंत नहीं है, तो उनमें पेज 1200 में भी नहीं निपटेंगे, वो जाएंगे लगभग 1500 पेज के आसपास। तो इसका मीनिंग वहां वो 1500 पेज नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन वो 1500 पेज अगर आपके कंसाइज किए हुए हो, समराइज किए हुए हो, तो वो 150 पेज में होगा मैटर, मतलब 10% में आ जाता है मैटर। और ये 1200 पेज नहीं होंगे, ये आपके लगभग कितने होंगे? 120। और एग्जाम से पहले मैं मानता हूं कि लगभग 2 या 3 दिन पहले आप पेपर थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट करके पहले ही छोड़ चुके होते हो। लास्ट के कम से कम 2 दिन तो आप इन पेपर्स को ही उठाते हो जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसका मीनिंग एक दिन में 150 पेज उस टाइम पढ़ना पॉसिबल है, क्योंकि उस मैटर को आपने कई बार पढ़ा हुआ है। याद तो नहीं होगा एग्जाम से, अगर आप पहले ये सोचो कि 2 दिन पहले हम याद कर लेंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले रिवीजन ही होता है। तो 150 पेज का रिवीजन पॉसिबल है एक दिन के अंदर, और दूसरे दिन 120 पेज का रिवीजन पॉसिबल है। तो रिवीजन का फायदा ये हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और अपने को लिखना क्या क्या मैटर है उसमें। और अगर कुछ भूल रहे हो तो अपनी क्वेश्चन आंसर की कॉपी निकाल के रखो, या कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा पॉइंट जिसको बार बार भूल रहे हो तो उसको कंसाइज करते टाइम उस पार्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लो कि ये लाइन है मेरे याद नहीं रहती, इसको मेरे को थोड़ा सा डिटेल में लिख के याद रखना है, तो उन लाइनों को थोड़ा सा डिटेल में लिख लीजिएगा। लेकिन ये काम करना पड़ेगा, और करना उस कॉपी में जो मेंस की तरह आती है। आजकल शायद मार्केट में ये वाली कॉपी आती है लाइनदार। नोट्स आप कैसे भी कॉपी में बनाइए, सफेद में, लाइनदार में, जैसी आपकी इच्छा है, लेकिन मेंस में आपको लाइनों वाली कॉपी मिलती है। जैसे 15 शब्द हैं तो उसमें आपको 4 लाइनें दी जाती हैं। तो इस तरीके का मैटर मार्केट में मिल रहा है। जो 50 वर्ड है उसमें आपको 8 लाइनें दी जाती हैं। 100 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर वाले, उसमें लगभग 18 से 24 लाइन होती है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि जो कॉपी है उसके लास्ट वाली लाइनों में लिखा हुआ रहता है, 2-3 लाइनें इसके नीचे बची हुई रहती हैं, 3-4, और एक नेक्स्ट पेज पूरा दे दिया जाता है जिसमें 18 से 22 लाइनें। तो मैक्सिमम 24 और कम से कम 18 लाइनें मिलेंगी। तो इसका मीनिंग है कि जो 100 वर्ड्स वाले हैं उनको पूरा एक पेज आता है, उसमें लिखा करो। और जिस कॉपी में आप लिखो उसमें क्वेश्चन के नीचे थोड़ी सी जगह रहती है, यानी आंसर ही स्टार्ट करोगे उसके बाद में एक थोड़ा सा गैप रहता है, और आंसर कंप्लीट होने के बाद में भी लाइनें रहती हैं, गैप रहता है वहां। आप अपने आंसर को इस फॉर्मेट के पहले भी लिख सकते हो, एक लाइन और एक लाइन। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जो कॉपी लेके आओगे वो पेज कौन सा है? A4 साइज। एग्जाम में थोड़ा सा पेज चौड़ा आता है, तो इसका मीनिंग वहां मैटर थोड़ा ज्यादा लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे भी प्रयास ये करना ज्यादा लिख के रखना इसमें,
एक दो लाइनें यहाँ निकाल पाओ, 2 या 3 लाइनें जो भी लिख पाओ एक्स्ट्रा लिखना, ताकि एग्जाम में अपने को जितनी लाइनें मिले परफेक्ट उसमें आ जाए वो मैटर। और इसका फायदा एक तो यह है, जैसे मंडे को आपके टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं या डिस्क्रिप्टिव, दोनों ही होते हैं। तो जैसे ज्योग्राफी के 4 या 5 टॉपिक आपका टेस्ट हो रहा है और आपने इस मैटर को कंप्लीट कर रखा है क्वेश्चन आंसर वाले को, यानी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऑलरेडी आपने लिख रखे हैं, इस पर प्रैक्टिस कर रखी है आपने, तो एक तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा, ये क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे जिसको ऑलरेडी आपने पहले से लिख रखा है। तो मंडे वाला जो टेस्ट है उसको देने में इंटरेस्ट होगा धीरे धीरे। इस मैटर को याद करके आते हो तो इसमें नोट्सों में तो यही रहता है कि भूल गए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक तो ये डर बना रहता है हमेशा। इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर देने की इच्छा बहुत कम होती है। कई बार होता है ना कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो कम से कम 30-40% स्टूडेंट कम हो जाते हैं, कारण यही है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई। और प्रयास ये करें कि अगर ये कंप्लीट हो गया हो आपका तो समराइज वाला, हालांकि समराइज वाली राय मैं अभी नहीं देता, आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उसके साथ तो अपने नोट्सों को पढ़िए और क्वेश्चन आंसर ये 2 फॉर्मेट ही कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो कंसाइज करने वाला मैटर वो बहुत बड़ा नहीं है। वो जब आप क्वेश्चन आंसर बेटर तरीके से लिख लोगे, उनको 1-2 बार रिपीट कर लोगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या क्या थे। उसमें सिर्फ वो कीवर्ड ही लिखने होते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि जब भी इस आंसर को लिखना है तो कम से कम कौन कौन से शब्दों को अपने को डिफाइन करना है। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल बताया था मैंने कि पेंजिया को डिफाइन करना, तो इसमें अल्फ्रेड वेगनर का आना जरूरी है। ये महाद्वीपों के बारे में लिखना है और ये वर्तमान में 2 भागों में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये चीजें लिखनी है इसमें। महाद्वीप इसमें एग्जाम्पल अगर आपको याद आते हैं कि अंगारा लैंड में कौन कौन से हैं तो उन महाद्वीपों के नाम बता दीजिए, और थ्योरी पढ़ी हुई है 2-3 बार तो इजीली याद आएंगे। या भूल रहे हो तो किसी एक में अंगारा लैंड में कम है तो इसमें ब्रैकेट में लिख दो इसका मीनिंग, बाकी बचे हुए महाद्वीप है वो आपको इस साइड में लिखने, और जरूरी नहीं सारे ही लिख के आने, कोई बात नहीं एक आधा स्किप हो जाए एग्जाम में, गलत नहीं लिख के आना होता है भाई। मैटर जितना भी अपने को याद हो सकता है उसमें 2 लाइन एग्जाम में अपने को कम याद आए, लेकिन इसकी जगह नहीं है कि कम याद आ रही है उसकी जगह 2 नई नई बातें लिख कर आए कि हमारी तरफ से ये, अपनी तरफ से कुछ देने का प्रयास नहीं करना, वरना वो अपनी तरफ से भी देगा। मैं लिखवाऊंगा, जैसे आज पता चले कि कौन से क्वेश्चन है पेंजिया और तैतीस सागर, और लिखवाए हुए लगभग। ज्योग्राफी की एक अच्छी बात यह है इसमें जो क्वेश्चन बताएंगे लिखवाएंगे लगभग एग्जाम में वो आ जाते हैं। लगभग का मीनिंग है कि गारंटी नहीं है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, इंसान की नहीं है, पहाड़ की भी नहीं है कि पहाड़ कल खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा, कोई उल्का पिंड आगे गिरे पहाड़ ध्वस्त, या हो सकता है नीचे से कोई वोल्केनो ब्लास्ट और पहाड़ी खत्म, नई पहाड़ी का निर्माण। तो इसका मीनिंग है कि पॉसिबिलिटी या संभावनाएं हैं उसके ऊपर जीवन है, और संभावना यही है कि लगभग ज्योग्राफी में जो बताया जाता है उसमें से आ जाता है, क्योंकि जो बताया जाता है वो अधिकतम बताया जाता है। जो आगे वाला सोच के बना रहा है वो हम पहले भी सोच के रखते हैं, क्योंकि मेरी जो स्टडी है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से है और हमारे डिपार्टमेंट के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के ऐसे कई प्रोफेसर हैं जो आरपीसी के पेपर बनाने वाले मेंबर्स में भी हैं। तो पेपर बनाने वाले मेंबर्स का मीनिंग ये नहीं है कि वो मेरे जानकार हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना कि भाई जो गुरु जैसा होता है शिष्य को लगभग उसका धीरे धीरे नॉलेज होने लग जाता है। और हिंदी में एक कहावत भी है कि गुरु गुड़ रह गए और शिष्य शक्कर बन गया, चीनी बन गया। तो मैं भी ये चाहता हूं कि जैसे कि हम उनको एनालिसिस कर रहे हैं कि सर का सोचना ऐसे था, जैसे जनरली हम कई बार पूछते भी थे सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, कि स्टूडेंट ऐसा सोच के चलता है और हम ऐसे सोच के चलते हैं। तो मैं भी धीरे धीरे वैसा सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई ज्योग्राफी का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, लेकिन हाँ इतना तो हूं कि आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट का देखो अंत कहीं नहीं है। कि अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे भूगोल का गुरु शिखर या माउंट एवरेस्ट है, मैं यहां और मैं हमेशा यहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन मैं यहां पहुंच गया उसके बाद मेरे सिवाय नीचे आने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो मैं हमेशा चोटी को देखते रहना चाहता हूं, ताकि मुझे ये हमेशा नॉलेज रहे कि हाँ ज्योग्राफी में कुछ बचा हुआ है जो मुझे नहीं आता। और जिस दिन मैं मन हो सकता है मैं मेरे मन में बहुत बड़ा ज्ञाता बन जाऊं, तो इसके उस दिन के बाद में डिक्लाइन शुरू है।
तो ज्ञान कभी अंतिम और अधिकतम नहीं होता है, ज्ञान अनंत है। ये क्वेश्चन लिख लिए दोनों, ये लिखे 15 वर्ड, यानी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में लिख देना मेंस या आरएस मेंस। इसमें 15 वर्ड वाले 15 शब्द वाले, ये 15W लिखा, मीनिंग समझ जाओगे ना। बाद में कई पूछेंगे वो 15 वोल्टेज क्यों लिखवाया था उसने। तो इसमें एक तो है पेंजिया, जिसको 4 लाइनों में कंप्लीट करना, जैसा लिखवाया एज इट इज वैसा ही लिखना। एक टेथिस सी, तो ये जैसे लिखने हैं वैसे एज इट इज कॉपी में लिखवाए हुए। और एक कईयों की समस्या है कि कैसे लिखें सर, याद करके या फिर कॉपी को देख के। तो मैं कहूंगा कि नोट्सों को और कॉपी को देख के लिखो, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर वाली जो कॉपी बना रहे हो वो आप इसलिए नहीं बना रहे हो कि आपको किसी को चेक करवानी है। वो कॉपी आप इसलिए बना रहे हो ताकि मंडे वाला जो टेस्ट है उसमें क्या क्वेश्चन आने हैं, उन क्वेश्चन की तैयारी है। मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की तैयारी है। तो ये कॉपी अपने आप में एक आइडियल कॉपी होनी चाहिए, और आइडियल तभी होगी जब टिप टिप के बनाओगे और फिर उसको रिवीजन करो कई बार। तो इसका मीनिंग एक बार तो आपने नोट्सों को लिखा है, उनको पढ़ा है, फिर आपने एक बार क्वेश्चंस को लिखा है, फिर क्वेश्चंस को पढ़ा है, फिर आपने उनको समराइज किया है। तो कितनी बार रिवीजन हो गया? 5 बार। और 5 बार रिवीजन के बाद में जब एग्जाम नजदीक आती है तब तो हम करते ही करते हैं 1-2 बार रिवीजन। तो लगभग जब एक सब्जेक्ट 7-7 बार रिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता है। और अगर उस सब्जेक्ट को आपने पूरा नोट्सों में भी पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर भी अधिकतम बना लिए, फिर उसको समराइज भी कर लिया, तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो लगभग दिमाग में छप जाता है कि इसमें मेन चीजें क्या है। लेकिन ये सारी होती नहीं है ये चीजें। अब आज क्या 2 छोटे क्वेश्चन है इसलिए आपको लग 8 लाइनें तो है, लेकिन ये 8 लाइनें कल 20 होंगी। जिस दिन बड़ा क्वेश्चन दिए जाएंगे 2, उस दिन ये लाइनें लगभग आपके 40-50 हो जाएगी। तो धीरे धीरे आज तो आसान लग रहा है, पीछे वाली क्लासेज में पूछना अपने किसी साथी से कि कितना लिखा है, तो यही बताएगा 2 चैप्टर तक तो लिखा था और उसके बाद बस की बात नहीं। और इनको किसी को चेक करवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप देख के लिख रहे हो। तो इसका मीनिंग आप सही लिख रहे हो, क्योंकि मैंने सही लिखवाया है आपको। चैप्टर नंबर 2, कॉपी अलग बनानी। भाई मेंस वाली जो कॉपी है मेरे अकॉर्डिंग, तो जैसे मेंस की कॉपी अगर आपने ज्योग्राफी के डाल रखी है अलग से, तो उसमें राजस्थान ज्योग्राफी वाले, जब राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है तब तक राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिखते रहो उसमें। जैसे इंडियन ज्योग्राफी आ जाए तो उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन, और उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी है तो उसके क्वेश्चंस। तो इस तरीके की कॉपी लेके चलना कि तीनों का मैटर आ जाए। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो लगभग 100 से 120 पेज के अंदर आ जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी के और भी कम आ जाएंगे क्योंकि उसमें टॉपिक कम है, लगभग 70-80 पेजेस में कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में और भी कम है, उसमें लगभग 50 से 60 पेजेस में ही कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में उन 200 पेज को आप समराइज करोगे तो वो लगभग 40 से और 45 पेजेस में पूरी ज्योग्राफी होगी आपकी। तो जब लास्ट में फाइनल आप पढ़ के जाओगे ज्योग्राफी को, तो 40-45 पेज में 20-25 पेज में आपकी राजस्थान ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हर एक टॉपिक है वो लगभग 1 से 1.5 पेज में कंसाइज या समराइज हो जाएगा। तो लगभग 8 से 10 टॉपिक हैं तो 10 पेज में हो जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में भी ऐसा ही। तो लगभग 40-45 पेज, मैक्सिमम 50 मान लीजिए, इतने पेजेस में ज्योग्राफी कंप्लीट। लगभग 40 से 50 पेज में साइंस कंप्लीट। और जो भी आपके छोटे वाले सब्जेक्ट हैं वो टोटली वैसे 50-60 पेज में जो टोटल होते हैं उनको छोटा लिखोगे तो 15 से 20 पेज में। तो पूरा पेपर सेकंड जो है वो आपको लगभग 100 और 120 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा, 120 पेज में। तो 120 पेज को बार बार रिवीजन करना आसान है, जबकि कॉपी के बाद में वो अगर टोटल ऐड करोगे तो लगभग वो 1200 पेज पढ़ना लगभग असंभव है। पहले वाले एग्जाम के अंदर वो स्टूडेंट जिनको मैटर लगभग पहले बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, क्लास में टेस्ट में नंबर अच्छे से आ रहे थे, लेकिन मेंस एग्जाम में इस प्रेशर में आ जाते हैं कि 1200 पेज याद नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने हमेशा नोट्सों को देख देख के रटा और एग्जाम में पेपर दे के आ गए। क्योंकि पेपर जो मंडे का था उसमें 3 ही टॉपिक आ रहे थे,
तो 3 टॉपिक को रट के देना आसान बात है, और एग्जाम वाले दिन उसी दिन 30 या 60 टॉपिक को रटना इम्पॉसिबल सा है। तो इसका मीनिंग उस मैटर को कंसाइज करके रखो कि इसमें लिखना क्या क्या है, ये बातें हैं। तो आपके अगर टेस्ट पेपर दिए हुए होंगे, 2-3 बार रिवीजन किया हुआ होगा, तो वही चीजें सिर्फ आपको एक बार देख के जानी होंगी कि इस आंसर में अपने को 3 बातें कम से कम लिख के आनी। तो एग्जाम में जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में आ जाएगा वो आंसर फॉर्मेट आपका, क्या इसमें अपने 3 बातें लिखी थी और ये 3 बातें ही हैं, या इसमें 6 पॉइंट लिखे हुए थे वो 6 पॉइंट ही है। हो सकता है एक आधा स्किप हो जाए, तो 4 या 5 तो लिख के आओ कम से कम। तो इसीलिए तो आरएस का जो बिल्कुल परफेक्ट तो देखो होता ही नहीं है इसमें कुछ, तभी आरएस मेंस में जो प्रॉपर एसडीएम बनता है उसका भी फाइनली जो रिजल्ट होता है वो होता है 50%। लास्ट में 50% आ जाएंगे तो इसका मीनिंग प्रॉपर आरएस बना हो गया। कि सर मेरे 10th और 12th में 99%, उनका कोई संबंध नहीं है यहाँ से। यहाँ 50% वाला या 12th फेल वाला भी आईएएस बन सकता है। आई थी ना अभी 12th फेल। और हो सकता है कि जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन का लिखने का जो फॉर्मेट है, ये 2 तरीके होते हैं। और फॉर्मेट के बारे में 12th फेल वाला मूवी किसने नहीं देखी? ऐसे देखो, इसका मूवी देखना का अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो उसका एक नॉवल भी आता है 12th फेल। प्रयास करना कि एक बार पढ़ो या फिर एक बार मूवी देखो, क्योंकि ऐसी मूवी, मैं तो हालांकि ये कहता हूं कि जितने भी मूवी आई सब देख डालो, लेकिन ये भी मत करना कि हर दिन मूवी के अंदर ही घुसे रहो। भाई सप्ताह के अंदर या महीने के अंदर 2 या 3 मूवी देखना बुरी बात नहीं, क्योंकि जो मूवीज है वो भारतीय समाज का आईना है, और उस आईने को, हर एक आईने को अपने को अपनाना नहीं है। अपने को यह भी पता होना चाहिए कि ये गलत चीज है और ये सही है, उसके ऊपर अपने प्रैक्टिकली अपने आप इंप्लीमेंट नहीं करना है। जैसे गजनी आई थी तो आधी जनता टकली हुई घूम रही थी, इधर 2 कट लगवा रखे थे। जब तेरे नाम आई थी तो हमारे टाइम में तेरे नाम सलमान खान में सबने आगे से क्या पता किस तरीके से बालों को मुड़वा के इस तरीके से कर ली। तो इन चीजों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट मत